अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों ने 2026 का सॉल्व कर लिया वो क्लास। अब हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं बच्चों की डिमांड पे कि सर 2023 सॉल्व करें, जो तकरीबन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी था, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल सवाल था। ओके, तो पेपर 4 ही हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा पेपर है कल। ओके, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। ओके, लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है CIA के शोज़ हेलीकॉप्टर विच इज़ स्टेशनरी क्लास। क्या क्लास? स्टेशनरी एट अ हाइट। स्टेशनरी का क्या मतलब क्लास? कि आपके पास स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड की बात हो रही क्लास, वो क्या है, 0 है। ओके शाबाश। अच्छा जी, स्टेट 2 कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्लास। इक्विलिब्रियम की बात करें तो अच्छी तरीके से दिमाग में रखना क्लास इक्विलिब्रियम के लिए कि समीशन ऑफ, क्या बोला, समीशन ऑफ all forces, summation of all forces along axis, इसमें आ रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यानी रिजल्टिंग फोर्स है ना, रिजल्टिंग फोर्स बोले क्लास या नेट फोर्स बोलो, बात एक ही है, सब समीशन ऑफ फोर्स है। या आप ये भी बोल सकते हो कि समीशन ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ख़त्म बात। समीशन ऑफ ऑल मोमेंट्स क्लास, ऑल मोमेंट्स या क्लास टॉर्क इक्वल टू 0। ओके, यानी कि समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं लिखना। ओके, ये लिखोगे बस पटिंग में। अगले में क्या बोल रहा है क्लास, आपको मास गिवन है किलोग्राम में, विच इज़ द ग्रेड्स हैं क्लास, मास गिवन है। द एग्जामिनर आस्क यू चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी और मास गिवन है क्लास, चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होता है mgh। शाबाद, याद कर लो क्लास। मास आपके पास 3200 है, ग्रेविटी 9.8 है क्लास, और हाइट है 1500। तो क्लास इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आपके पास आंसर काफ़ी बड़ा आएगा आंसर। ओके, 3200 इंटू 9.8 इंटू 1500, ये आएगा आंसर 47। 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट चंदा ऑलवेज लाइन एंड में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4.7 एक्सपोनेंट 7 भी लिख सकते हो क्लास, और एक पॉइंट आगे शिफ्ट करके 47 मेगा जूल भी लिख सकते हो, लेकिन मेगा होता है 10 की पावर 6, याद कर लो क्लास। ओके, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, शोज ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ 2 पैराशूटिस्ट हु जंप फ्रॉम स्टेशनरी। ओके क्लास, द पैराशूट इज जंप फ्रॉम बलून एट टाइम 0, यानी इधर से इसने क्लास जंप स्टार्ट करी, नहीं ये स्टार्टिंग है क्लास, पहले लिख ले करो। एंड रीचेज द ग्राउंड बी, ये इसका रीचेज से रीच कर गया। ओके, द पॉइंट ए इंडिकेट, यहाँ पे क्लास पैराशूट क्लास ओपन हो रहा है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पार्ट अच्छा है। लेबल द पॉइंट वेयर एक्सेलेरेशन इज 0 क्लास, एक्सेलेरेशन जहाँ 0 होगी, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्लास, ये बात याद रख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ पे फोर्स भी 0 है क्लास, एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड। ये बात याद रखना, मेरी बात है, कल पेपर है। तो ये जो पॉइंट है ना क्लास, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको अगर बोलो तो येलो से भी मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्लास, एक ये वाला पॉइंट, ओके, ये वाला पॉइंट क्लास, ये वाला पॉइंट, और क्लास ये वाला पॉइंट। ओके, सब हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आएगा वहाँ आँख बंद करके आप बोल दोगे क्लास के सर ये मेरे पास 1 है। ओके, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है क्लास, और मेरे पास क्या चीज़ है, एक्सेलेरेशन 0, याद रखना खुदा के लिए। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव विथ 2 से मुराद है कि नेगेटिव होना। ओके, तो ये पॉइंट आपके पास क्लास लाई करेगा इधर। ओके, शाबाश। ओके, अच्छा जी, डिक्रीजिंग विथ 3 क्लास, अब ये देखो स्पीड देखो आहिस्ता आहिस्ता क्लास कम हो रही है। ये जो कर्व होता है ना, ये वाला जो कर्व है, ये तीसरा पॉइंट होता है। सॉरी चंदा। ओके, तो ये 3 नंबर आपको मिल गए, आराम से रिलैक्स होके। अच्छा जी, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस क्लास, आपको पता है 2 ही फोर्सेस होती हैं पैराशूट में। नंबर 1 क्या होती है, डाउनवर्ड फोर्स कौन होता है क्लास, वेट होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हम A लेवल्स में बात करेंगे। और हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होते हैं जो अपवर्ड फोर्स होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे क्लास, आराम से रिलैक्स होके, initially there is acceleration class, initially there is
एक्सेलरेशन ओके ड्यू टू वेट। तो 4 नंबर का सवाल है, बहुत ध्यान से करना, ड्यू टू वेट ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, जो भी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आपको पता है कि इनके दरमियान, अच्छा जी, इनिशियली वेट, आप बोलोगे इनिशियली वेट या डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द अपवर्ड फोर्स, कौन है, एयर रेजिस्टेंस ओके। ये आपने पहला पॉइंट बोल दिया। इसके बाद बोलोगे लेटर ऑन एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्यों भाई एयर रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो रही है, एज स्पीड इंक्रीजेस ओके, एज स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू एरिया, भी बोल सकते हो कि एरिया बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से रिजल्ट इन इंक्रीज इन अपवर्ड फोर्स ओके, अपवर्ड फोर्स इंक्रीज हो रही है ओके। एट टर्मिनल वेलोसिटी या एट टर्मिनल पॉइंट डाउनवर्ड फोर्स यानी वेट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस ओके। और उससे पहले क्या हुआ क्लास, उससे पहले आप बोलोगे कि रिजल्ट इन फोर्स डिक्रीजेस। क्यों क्लास, क्यों रिजल्ट इन फोर्स हो रही है डिक्रीज, क्यों, क्योंकि आपको पता है वेट डाउनवर्ड वेट है, लेट सपोज डाउनवर्ड वेट 80 न्यूटन था। अब अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस थी इनिशियली वो थी 40, फिर आहिस्ते से इंक्रीज होकर 80 हो गया, तो एक पॉइंट आया, एक टर्मिनल पॉइंट पे से पहले अब रिजल्टेंट फोर्स होता है वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस ओके। तो जब आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वेट वही है, तो जब एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो दोनों का चेंज क्या होगा, कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी कम होगी। जब रिजल्टेंट फोर्स कम होने के बाद आप क्या बोलोगे, सर एक पॉइंट आता है टर्मिनल वेलोसिटी जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, इस पॉइंट पे आप बोलोगे क्लास के रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो, एक्सेलरेशन बिकम जीरो एंड बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड बोलोगे, बॉडी मूव विथ वेलोसिटी नहीं बोलोगे, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, समझे शाबाश। और पैराशूट आपका सेफली लैंड हो जाता है, जो आप लोग पिक्चर्स वगैरह में देखते होगे। अच्छा जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 हैव बीन फिनिश ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 क्लास। इसमें क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। आराम से क्लास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, हाफ mv², शाबाश। क्लास अगेन मास ग्राम में, ये हमारे पास फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स में डिवाइडेड बाय 1000 करना होता है, 1 2 3 इज इक्वल टू 0.160 kg ओके। तो 1/2 इंटू 0.160 इंटू 18 का स्क्वायर, बच्चा भूल जाता भाई, बहुत ध्यान से करना भाई, जल्दी नहीं है। तो आपके पास आंसर आएगा इंशाल्लाह ताला विच इज़ इक्वल टू 26 जूल ओके शाबाश। क्लास ये सवाल ट्विस्ट है, ध्यान से करना ये सवाल क्लास। इसमें एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं क्लास। फोर्स का फॉर्मूला तो आपको एक याद है, एम है ओके। एक और याद कर लो क्लास, आप लोग बच्चे बार बार बच्चे भूलते हो भाई, ये पेपर में बहुत ज़्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ये बच्चा भूलता है और यही अप्लाई होगा क्लास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। ये है मोमेंटम, एम होता है v माइनस यू अपॉन टी अपॉन डेल्टा टी क्लास। मास आई हैव बिन गिविंग 0.160, वेलोसिटी 18 है, आपको पता है इनिशियल तो है ही 0, टाइम है सॉरी टाइम है 0.120 चंदा, तो आपके पास आंसर आएगा 24 न्यूटन ओके। तो अब हम इसको कैलकुलेटर में प्रूव करते हैं। 0.160 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 0.120 इट इज़ इक्वल टू 24 न्यूटन ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है, एज अ स्टूडेंट कैचेज द बॉल शी मूव्स हर हैंड बैकवर्ड। क्लास आप देखते हो प्लेयर्स जब बॉल को पकड़ते हैं तो हाथ पीछे क्यों करते हैं क्लास, फिज़िक्स से, अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है क्लास, ताकि पीछे बैकवर्ड करेगा तो टाइम बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स, स्मॉलर फोर्स आपके हाथ पे लगेगी, समझे, फिर आपका हाथ इंजर्ड नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, लॉन्गर टाइम ओके, लॉन्गर टाइम ऑफ इम्पैक्ट या कॉन्टैक्ट, स्मॉलर फोर्स ओके और पर्सन डू नॉट गेट्स हर्ट ओके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्लास आप बोलोगे कि ये शोज अ पर्सन मूविंग अक्रॉस आइस कवर्ड पाउंड। ओके, इस तरीके से ये बंदा क्यों जा रहा है, विच आइस इज सेफर। क्लास याद रखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया। ओके, सॉलिड की बात हो रही है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा क्लास, ये एरिया देखो उसका, उतना क्लास प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमारे मुताबिक आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलूँगा 3 नंबर का सवाल है, आप बोलोगे वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन इज स्प्रेड इक्वली ओवर अ ग्रेटर एरिया। ओके, पहली बात। ओके, लेकिन क्लास याद रखो आपके पास क्या चीज़ सेम होगी यहाँ पे, फोर्स और वेट रिमेन्स कांस्टेंट, वेट रिमेन सेम। ओके, वेट रिमेन सेम रहेगा क्लास। ओके, तो प्रेशर के मुताबिक क्या होगा क्लास, जब एरिया आपका बढ़ गया तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्लास। तो आप क्या बोलोगे क्लास, प्रेशर इज़ लोअर प्रेशर इज़ लोअर, जिसकी वजह प्रेशर क्यों लोअर हुआ, तो आइस इज लेस लाइकली टू क्रैक। ओके, समझ आ रहा, शाबाश। अच्छा जी क्लास, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर का सवाल है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेट द प्रेशर एट एक्स की बात करें क्लास, ये देखो लिक्विड का प्रेशर भी लगेगा, सॉलिड का भी लगेगा, ध्यान से करना क्लास। टोटल प्रेशर बराबर है क्लास लिक्विड प्लस आइस का प्रेशर। क्लास लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद है, रो जी है जो मैंने कल कराया था, और आइस में आपके पास सॉलिड है फोर्स अपॉन एरिया। रिलैक्स होके वैल्यूज पुटिंग करेंगे, रो की वैल्यू 1000 है, जी की 9.8 है, हाइट मेरे पास 40.45 है, प्लस सॉरी फोर्स बराबर है क्लास वेट के, तो वेट का फॉर्मूला लगे क्लास mg, शाबाश। ये अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मास है कि मैंने 690 इंटू 9.8, और एरिया क्या क्लास मेरे पास 5 है क्लास। आप इसको कैलकुलेटर में डालो सारा, आपके पास आंसर आएगा 4410 प्लस 1352.4 विच इज़ इक्वल टू 5.8 एक्सपोनेंट 3 पास्कल। समझ आए, शाबाश। किस तरीके से सॉलिड का प्रेशर लग रहा है क्लास, लिक्विड का लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें कवर आपका एग्जामिनर पूछ रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊँ। द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स मास की बात कर रहे हैं क्लास, तो एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्लास, तो वॉल्यूम कब डिक्रीज़ होगा, आप बोलोगे चंदा के व्हेन टेम्परेचर इज़ लोअर, व्हेन टेम्परेचर इज़ लोअर, जब टेम्परेचर लोअर होगा क्लास तो क्या होगा, पार्टिकल्स हैव लेस स्पीड, तो क्या बोलोगे, पार्टिकल्स हैव स्मॉलर वेलोसिटी, स्मॉलर वेलोसिटी स्पीड ही कम होगी क्लास, जब स्पीड कम होगी तो लेस नंबर ऑफ कोलिजन होगा क्लास, जब कोलिजन ही कम होगा तो लेस काइनेटिक एनर्जी होगी क्लास, जब लेस काइनेटिक एनर्जी होगी क्लास तो लेस फोर्स पर यूनिट एरिया होगा या लेस इम्पल्स होगा, और लेस आपके पास होगा नंबर ऑफ कोलिजन, लेस फोर्स पर यूनिट एरिया जो बराबर होता है प्रेशर के। ओके शाबाश, एक एक बतानी, एक एक चीज़ बतानी है, डायरेक्ट कुछ अटैम्प्ट नहीं करना है। 273 माइनस आएगा, एब्सोल्यूट स्केल का मतलब होता है या ज़ीरो का मतलब होता है टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट विच particles have least kinetic energy class, least kinetic energy। ओके, और लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है।
क्लास अब इस तरह का सवाल मैंने पहले भी कराया था आपको क्लास के, ये है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आपको याद तो आ गया होगा। P1 आपके पास गिवन है 9 एक्सपोनेंट 4, वॉल्यूम है 350, P2 में मेरे पास 1.6 है, और V2 क्लास इंक्रीज से आप इसको प्रेशर बढ़ा मत देना या माइनस नहीं कर देना, जो बच्चे पेपर में कर देते हैं। तो आंसर आएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपको डेंसिटी गिवन है और ये लेंथ गिवन है, लेंथ बेस इनटू हाइट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम चाहिए या मास चाहिए? आपको मास चाहिए। तो डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई करा दो वॉल्यूम के साथ, तो डेंसिटी 1.2 मल्टीप्लाई बाय तीनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करा दो, तीनों लेंथ मीटर में है, तो आपके पास आंसर आएगा क्लास। आप सॉल्व करोगे जब तो 79 kg। क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है, आपके पास सेक्शन 2 का सवाल है क्लास, बहुत अच्छा सवाल है ये। ओके क्लास, इसमें बोलता है हीट कैपेसिटी के लगे फॉर्मूला E इजिकल टू MC डेल्टा क्यू क्लास। लेकिन क्लास यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन नहीं है, तो पावर का फॉर्मूला है क्लास एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को क्लास टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एनर्जी, शाबाश। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू MC डेल्टा क्यू, क्योंकि क्लास टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट कैपेसिटी वाला लगेगा, वरना फॉर्मूला था E इजिकल टू MLV, याद है, और E इजिकल टू MLF। ओके, पावर आपको गिवन है 1100, टाइम आपको मालूम करना है, मास आपको गिवन है क्लास ऊपर हमने निकाला था। ये देखो क्लास शो डेट का मतलब होता है प्रूफ करना, देखो प्रूफ हो गया। 79 हीट कैपेसिटी मेरे पास है 1000 है, टेम्परेचर को माइनस करोगे 20 माइनस 16, तो टाइम आपके पास आएगा इंशाल्लाह 290 सेकेंड्स। ये करो क्लास, इतने ज़बरदस्त सवाल हैं जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछता है। हर टॉपिक को देखो आपके चेक करता है वो। सर इस वाई रीज़न बताना है, मिनिमम क्यों कैलकुलेट हुआ। ओके भाई, थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, सिंपल। थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू विंडो। शो अ क्रॉस डबल ग्लेज विंडो, मैं आपको सिखाया था क्लास में। क्लास इसमें मेन मेथड होता है नैरो एयर और इनर ग्लास को लगाते हैं, आउटर कवर को लगाते हैं, ताकि कंडक्शन क्लास सॉलिड में होता है एंड कन्वेक्शन जो लिक्विड एंड गैसेस में होता है हमारे पास। ओके, ताकि कमरा हमारा ठंडा रहे। क्लास सिस्मिक वेव दो तरह की पी वेव्स मैंने आपको बताया था क्लास के। पी वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी वेव्स दी क्लास ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, अपना इसका V इजिकल टू F वेव लेंथ, बहुत सवाल है। स्पीड आपको गिवन है क्लास 7.2 एक्सपोनेंट मतलब 1000 यानी कि किलोमीटर है, इनटू इससे आप डिवाइड करोगे क्लास तो आपके पास आएगा 1600 मीटर। चाहो तो ये लिख लो, और चाहो तो जो अच्छा जवाब है 1 2 3 1.6 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, दोनों आंसर ठीक है। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ट्विस्ट भी है और अच्छा भी है। ये आपका सवाल है क्लास में बोल रहा है ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन। क्लास नॉर्मल लाइन क्लास हमेशा याद हो, इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है क्लास, याद रखना। ये नॉर्मल लाइन है जो बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। एंगल ऑफ x 56 की मैंने क्लास, ड्रॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका फॉर्मूला क्लास आपको याद है, साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R। क्लास इसमें ये एंगल I नहीं है, आपको 10 दफ़ा समझाया मैंने, नॉर्मल के साथ होगा एंगल I, कोई बात नहीं, इनके दरमियान एंगल क्लास 90 बनता है, याद रखना। तो 90 माइनस 56 करोगे तो क्लास आपके पास आएगा एंगल आएगा 34, शाबाश। ओके, तो ये एंगल 34 आ गया, आराम से स्टेप बाय स्टेप, कुछ जल्दी नहीं है। एन आपको गिवन है 1.47, साइन आपको पास गिवन है साइन 34। कैलकुलेटर हाथ में रखो, साइन आर को यहाँ ले जाओ और उसको यहाँ लाओ, साइन 34 अपॉन 1.47। जो भी आंसर आए क्लास शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स लोगे जो आंसर आया। ओके,
जो भी आंसर आपके पास आए क्लास उसको आपने शिफ्ट दबा के करा तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 22। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के बारे में क्लास बात कर रहे हैं तो वो तो सब बच्चों को पता है 3.8 मीटर पर सेकेंड क्लास। स्पीड की बात कर रहे हैं क्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के बाद 3 सेकेंड फिगर बताना है तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, तो बस v ऊपर ले जाओ, c/v कर दो आपके पास क्लास। ओके, उसके बाद c की वैल्यू 3.0 एक्सपोनेंट 8 कर दिया हमने, और v की वैल्यू आपने n की वैल्यू क्लास ऊपर गिवन है हमारे पास 1.47। आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, कैलकुलेटर में डालोगे इंशाल्लाह यू विल गेट द आंसर 2.04 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ओके शाबाश, इसमें यूनिट नहीं है तो आप डालोगे उन्हें एक नंबर कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्लास, इट इज़ अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड या पोल, इट इज़ अ रीजन, it is a region in which a magnetic pole experiences a force। अभी कोई भी मैग्नेट की फील्ड में लाओगे कोई भी चीज़ तो ये वो मैग्नेट फोर्स लगाएगा उस पर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल, डायरेक्ट नहीं बोलोगे। ओके, ऑन द नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी क्लास, वही बोलोगे क्लास। ड्रॉ 4 लाइन्स इलेक्ट्रिक में क्लास, नेगेटिव फील्ड लाइंस हमेशा याद रखना क्लास, जो सीआई का सवाल है हमेशा सेंटर से निकलती है। मैं सीआई चेक करता ही है आउटवर्ड होकर सेंटर से निकालना क्लास। ओके, प्रॉपरली बनाना क्लास ताकि नंबर एक भी ना कटे आपके। ओके, स्केल से पर प्रॉपर ड्रॉ करोगे आप। ओके, रेडियली आउटपुट होगी क्लास, याद रखना। और क्लास पॉजिटिव की मैं बात करूँ क्लास तो पॉजिटिव की क्लास इनवर्ट होगी। शाबाश। ओके, इतना समझ आया आपको? क्या ये मैंने सही बनाया है? नहीं, ये है पॉजिटिव की क्लास। ओके, बहुत ध्यान से। ये नेगेटिव की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द स्पेयर होती है। देखो 2 नंबर का सवाल थे, क्यों फालतू में हम 2 नंबर को बांटें। ओके, आपने सेंटर में करा इनवर्ट, इसने तो 4 ही बोला है, आप भी भले सारी बना दो लेकिन सेंटर, सारी सेंटर टुवर्ड्स स्फीयर, नेगेटिव। और पॉजिटिव की क्लास क्या होगी? शाबाश, पॉजिटिव की क्या होगी क्लास? आउटवर्ड। वेरी गुड, शाबाश। देखो ना, दुख कन्फ्यूज करता है पेपर में। ओके, अच्छा जी। अब क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो पार्ट सी कर रहे हैं। 3 सेल्स हैं आइडेंटिकल है क्लास, तीनों सेल आइडेंटिकल हैं और वोल्ट मीटर पर 6 वोल्ट आ रहा है। कल ही हमने इस तरह का सवाल करा, 6/3 करेंगे तो आएगा 2.0 वोल्ट। द रेशो ऑफ द R2 टू द R क्लास, R2 और R3 ये तो पैरेलल में, ये सीरीज़ में, तो सीरीज़ में वोल्टेज भी ज़्यादा आएगा क्लास, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है क्लास। सेल्स को मैं अगर रिवर्स कर दूँ, डायरेक्शन ही मैं अगर रिवर्स कर दूँ तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास आपको पता है डायोड हमेशा पॉजिटिव में फ्लो करता है। नहीं, पॉजिटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा क्लास। ओके, करंट इज 0 इन R1। क्यों? अब इसका वजह भी बता दो। डायोड इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, डायोड इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि डायोड आपको पता है एक में काम करते हैं। अब न्यू रेशो बताना है R2 से लेकर R3 तक, तो वो दोनों बराबर होगा क्लास।
अच्छा क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते क्लास। बहुत अच्छा सवाल है ये, ओके, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बोल रहा है क्लास, मैंने आपको कल बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के बराबर होते जाते हैं। हीलियम 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, इसका +2 चार्ज होता है, तो 2 लगा दिए, ओके। और बीटा पार्टिकल आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है क्लास, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन होते ही नहीं है। और इसकी जो चार्ज है क्लास, उसको आप आधा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 1.6 एक्सपोनेंट -19। गैमा तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये EM वेव से ना चार्ज है ना मास है, ओके, कुछ भी नहीं है इसके पास तो। और ये जब स्टॉप होती है थिक क्लास, ये याद कर लेना क्लास, थिक कंक्रीट, ओके, थिक कंक्रीट और थिक लेड, ओके, थिक लेड, यानी क्लास ये चीज़ें याद कर लो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल स्टॉप होता है थिन शीट ऑफ पेपर, क्लास याद कर लो प्लीज़, ओके शाबाश। और बीटा स्टॉप होता है एलुमिनियम से क्लास, ये ताकि आपके नंबर कल नहीं कटे, ओके शाबाश। अच्छा जी, स्टेट बीटा पार्टिकल चेंजेस टू न्यूक्लियस। भाई बीटा पार्टिकल जब निकलता है, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस हैज़ 1 लेस न्यूट्रॉन, ओके, और एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, 1 मोर प्रोटॉन, जो मैंने आपको बीटा पार्टिकल की इक्वेशन सिखाई थी, याद है? अगर थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू देता हूँ ताकि आपको याद हो, कल पेपर का सवाल ना आ जाइए। ये अगर बीटा डिके हो रहा है क्लास, बीटा में क्या हो रहा है क्लास, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन, तो ये बनेगा नाइट्रोजन 7, और ये न्यूक्लियॉन नंबर तो सेम रहेगा, और बीटा -1 और 0। देखो एक प्रोटॉन नंबर बढ़ गई क्लास, और एक इलेक्ट्रॉन नंबर, और एक न्यूक्लियॉन नंबर सेम। अल्फ़ा में मैंने आपको बताया था क्लास कि अल्फ़ा में डिके होता है। अल्फ़ा में लेट सपोज आपके पास यहाँ देख एग्जाम्पल पोलोनियम है, एग्जाम्पल कोई भी मैंने बोल दिया, 82 बोल दिया, 256, तो क्लास ये टूटेगा, अल्फ़ा निकलेगा हीलियम, 2 प्रोटॉन नंबर लॉस होंगे और 4 न्यूक्लियॉन नंबर। याद रख लेना, ये पेपर का सवाल कल कोई से भी नया कंपाउंड बनेगा, 80 और 252, ओके। गैमा में क्लास कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास। अब ये टॉपिक है जो बच्चे मुझे अक्सर बोल रहे हैं, सर हमें बहुत कंफ्यूज करता है, अच्छी तरह क्लास समझना ताकि कल एग्ज़ाम में सवाल आए तो यू विल गेट इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स आप लोग के आएंगे, डोंट वरी, ओके शाबाश। अच्छा सवाल होते हैं भाई, ये थोड़े से घुमा देते हैं इन सवालों को क्लास, और कुछ भी नहीं है, ओके। चलो भाई, ओके। अच्छा जी क्लास, स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये वाला सवाल कर रहे थे क्लास कि हाफ़ लाइफ बच्चा अक्सर फंसता है क्लास। तो सबसे पहले हाफ़ लाइफ को पहले समझेंगे। सबसे पहले क्लास हम लोग आप लोग के सामने सॉल्व करेंगे। चंदा इसमें क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपने कहा इनिशियल काउंट रेट ड्यू टू सोर्स, इनिशियल काउंट रेट ड्यू टू सोर्स। तो इसमें आपके पास जो इनिशियल काउंट रेट है 550 में से बैकग्राउंड माइनस करेंगे क्लास, तो आएगा 520 काउंट पर मिनट, ओके। फिर क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ 75 मिनट डिवाइड बाई 25 क्लास। बड़ी वैल्यू पहले आएगी, भी छोटी वैल्यू आएगी। अगर एयर गिवन तो एयर से डिवाइड करेंगे, 3 हाफ लाइफ, ओके।
अब 3 हाफ लगेगा, मतलब है इस नंबर को आपने 3 दफ़ा क्लास डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आएगा 260, 2 टू ज़ा 4 60 पे डिवाइड बाई 2 करोगे आएगा 130, 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा डिवाइड करोगे आएगा 65। अब क्लास ये एक्सपेक्टेड बोल रहा है तो फिर बैकग्राउंड प्लस हो जाएगा, तो आएगा 95 काउंट पर रेट। कितना अच्छा सवाल था। अच्छा, इसके बाद बोल रहे हैं प्रिकॉशंस बताओ क्लास। तो सबसे पहले आप बोलोगे लिमिट टाइम ऑफ एक्सपोजर, लिमिट टाइम ऑफ एक्सपोजर का टाइम लिमिट होना चाहिए क्लास। और दूसरा कीप डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, कीप डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। उसके बाद आप वो बोल सकते हो क्लास के वेयर ग्लव्स भी बोल सकते हो, यूज टंग्स भी बोल सकते हो, जो आपको आसान लगे। ओके, लेड बॉक्सेस भी बोल सकते हो। ओके, समझ आए, शाबाश। क्लास लास्ट सवाल आपके पास एक ऑर्बिट स्पीड का फॉर्मूला है क्लास 2πr/t। आर आपको पता है कि बेसिकली होता है एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। और आपको टाइम पता है ना कि ऑर्बिटल पीरियड है, क्या है क्लास। उसके बाद बोल रहा है वाई कंट्रीज आर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होती हैं। क्योंकि रेस जो सन की आती हैं वो डिफरेंट एंगल से आती हैं। रेस फ्रॉम सन स्ट्राइक at different angle class, at different angles, very but different angles and different number of hours, different number of hours per day throughout year, throughout year। क्लास ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्टार मच मोर मैसिव देन सन। तो पहला आएगा रेड सुपर जाइंट, जो आपको याद है रेड सुपर जाइंट। दूसरा आपको याद है नेब्यूला, याद कर लो क्लास। तीसरा स्टार आपको याद होना चाहिए क्लास की, बनेगा न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब क्लास में हबल्स लॉ होता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड अपॉन हबल्स लॉ करो क्लास, इंपॉर्टेंट तरीन है। 33,000। उसके बाद क्लास किलोमीटर भी है, तो 10⁻³ अपॉन 2.2 एक्सपोनेंट -18 को डिवाइड करोगे क्लास, तो आएगा 1.6 एक्सपोनेंट 9 लाइट ईयर। तो क्लास इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया 2023 का। आई होप आपका पेपर अच्छा हो और आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू।